किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है वो लगातार चीख कर कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में 4 नॉन मुस्लिम रहेंगे, यानी कि 4 हिंदू रहेंगे। अब इसको लेकर लगातार जिस तरह से चीख कर वो बता रहे हैं, वो चीख कर लगातार ये कह रहे हैं कि हिंदू सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। उसी के साथ में अगर आप अमित शाह को सुनेंगे, जो देश के गृह मंत्री है, उनका कहना है कि इस वक्फ बोर्ड में किसी भी हिंदू को कोई सदस्य नहीं बनाया जाएगा। इन दोनों की राय बिल्कुल अलग है, लेकिन इन दोनों की राय को देखकर समझ सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है। आप इस वीडियो को देखकर बखूबी समझ सकते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं किरण रिजिजू जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, वो क्या कुछ कह रहे हैं हिंदू सदस्यों को शामिल करने को लेकर। आइए पहले सुनते हैं। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर। किरण रिजिजू साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 4 हिंदू मेंबर भी बन सकते हैं, यानी कि 4 नॉन मुस्लिम मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, जो साफ तौर पर उसको विस्तार से बता रहे हैं और बाकायदा तौर पर उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि 4 सदस्य जो हैं वो नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम आपको अमित शाह का वो भाषण भी सुनाते हैं जो लोकसभा में उन्होंने कहा है कि हम किसी हिंदू को सदस्य नहीं बना रहे हैं, किसी भी नॉन मुस्लिम सदस्य को इसके बीच में नहीं ला रहे हैं। आइए वो भी आपको सुनाते हैं। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते। मान्यवर, अब सवाल यही उठता है कि आखिर एक तरफ जहां वक्फ बिल को पेश करने वाले तो इस बात को चीख कर कह रहे हैं कि 4 सदस्य हिंदू भी हो सकते हैं, 4 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं देश के गृह मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हिंदू को उसमें सदस्य नहीं बनाना चाहते, उसमें शामिल नहीं करना चाहते। लेकिन सवाल यही है कि आखिर देश के गृह मंत्री पर विश्वास करे या फिर अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री किरण रिजिजू पर या वक्फ बिल को पेश करने वाले मंत्री पर विश्वास करें। इन दोनों में से आखिर किसकी ज़बान पर भरोसा किया जाए, दोनों की ज़बान पर किस पर विश्वास किया जाए। मगर अब बात कर लेते हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर, जहां एक तरफ मुस्लिम महिलाओं के प्रति बड़ी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है, याद किया जा रहा है, उनके प्रति बड़ी संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है, वक्फ बोर्ड में पहले मुस्लिम महिलाएं होती थी, इसको लेकर भी यहाँ किरण रिजिजू झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करने वाले किरण रिजिजू को पहले आपको सुना देते हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि इकरा हसन महिलाओं को लेकर जिस तरह से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है उसके झूठ का भी पर्दाफाश किया है। जिस तरह से मुस्लिम महिलाओं को लेकर दुहाई दी जा रही है, इकरा हसन ने एजेंडे की इनके इस झूठ की पोल खोल दी है। पहले आप सुनिए किरण रिजिजू महिलाओं को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है, 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेप, अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है?
महिला को दिन रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देंगे। इस कानून से पहले भी मुस्लिम महिलाएं बोर्ड में मेंबर रह चुकी हैं और मिनिमम 2 का प्रोविजन था, उससे ज्यादा भी हो सकती थी। सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो हम उसका यकीन भी करते, लेकिन अफसोस आपकी इतनी लंबी कतार में एक भी मुस्लिम महिला नजर नहीं आती है। सर, मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं सिर्फ एक मैं माइनॉरिटी महिला हूँ। इस सदन में हम सिर्फ 2 महिलाएं हैं और उस नाते से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को कुछ नहीं मिल रहा है, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, सिर्फ टोकनिज्म हमारे नाम पर बनाकर एक नैरेटिव मीडिया में चलाना चाहते हैं। तो ये बिल मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का है। किरण रिजिजू का ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्ती से मुसलमानों के ऊपर वक्फ बिल थोपना और अमित शाह के गैर मुस्लिम शामिल करने वाले झूठ को लेकर और इकरा हसन द्वारा इनके इस एजेंडे पर पूरी तरीके से पानी फेरने को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस पूरे वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? क्या ये वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है या फिर उनके ख़िलाफ़ है? इस पूरे वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।